नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त तो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। हरिद्वार में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया और धर्मनगरी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन इस दौरान किया गया। पूरे शहर में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए। हरिद्वार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के सभी प्रमुख मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया था। विशेष रूप से शिवालिक नगर स्थित मंदिर में आयोजित कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। मंदिर में जिस तरीके से समिति की ओर से तैयारियां की गई थी, उन तैयारियों को देखते हुए भक्त बेहद ही खुश नजर आए, संतुष्ट नजर आए। मंदिर समिति ने मंदिर को अद्भुत सजावट से संवार दिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव को और भी खास बना दिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए थे। ये उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त हरिद्वार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो ऐसे में न केवल मथुरा बल्कि आपको भारत के अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हर साल देखने को मिलती है और ये तस्वीर हम आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं। दरअसल हरिद्वार में भी कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्यतम रहा था ये कार्यक्रम, जहां पर एक मंदिर को बेहद ही दिव्य रूप दिया गया। साज श्रृंगार करने के साथ साथ में श्री कृष्ण का भी जिस तरीके से साज और श्रृंगार किया गया था, ऐसे में अलग अलग कार्यक्रमों की भी तैयारी यहाँ पहले से की गई थी और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ भी पहुंची हुई थी, उसके लिहाज से भी यहाँ सुरक्षा के खास इंतजाम पहले से किए गए थे। तो धर्मनगरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे शहर में प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त की गई थी। फिलहाल आपको सीधे कोलकाता लिए चलते हैं, जहां पर एक बार फिर प्रोटेस्ट की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर के छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीरें कोलकाता के हावड़ा से, जहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नारेबाजियां की जा रही हैं। लगातार ये मांग की जा रही है पश्चिम बंगाल सरकार से भी कि आखिर एक्शन गुनहगारों पर कब होगा, कब उनको सजा दी जाएगी। तो एक और जहां सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, साथ ही साथ अब तक इस मामले में आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाए जा चुके हैं। तो लेकिन अभी भी आप देखिए कि कोलकाता में ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रोटेस्ट अभी भी किए जा रहे हैं और साथ ही लोगों की ओर से ये मांग भी की जा रही है कि न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए। एक संदेश के तौर पर भी ये केस इस वक्त पूरे देश के लिए मिसाल बनना चाहिए। ऐसी उम्मीद लोगों को कि अगर इस केस में कड़ी कार्रवाई की जाती है गुनहगारों के प्रति और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, तो एक संदेश पूरे देश भर में जाएगा। जिनकी मानसिकता ऐसी है, ऐसे में पहले ही लोग संभल जाएंगे। तो फिलहाल इसके लिहाज से ये इस वक्त प्रोटेस्ट कोलकाता में किया जा रहा है। कोलकाता से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कोलकाता के हावड़ा का ये पूरा इलाका बताया जा रहा है, जहां पर छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर ही ट्रेनी डॉक्टर्स की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया था। हालांकि इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम रेजिडेंट डॉक्टर से भी अपील की गई थी कि सभी अपने अपने कामों पे लौटे, क्योंकि अलग अलग राज्यों से भी डॉक्टर्स की ओर से प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही थी। इससे ओपीडी की सेवाएं खासतौर पर प्रभावित हुई थी। कई जगहों पर इमरजेंसी सेवाएं भी कुछ समय के लिए बंद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपील पर डॉक्टर्स तो अपने अपने काम पर वापस लौट गए। लेकिन अभी भी कोलकाता में आम जनता की तरफ से वहां स्थानीय जो नेता है विपक्ष में बैठे हुए, उनकी ओर से और कुछ छात्र हैं जिनकी तरफ से प्रोटेस्ट अभी भी किए जा रहे हैं। मांग की जा रही है
कि समय रहते इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी सजा उन गुनहगारों को दी जानी चाहिए ताकि पूरे देश भर में एक संदेश जाना चाहिए। और खबर लक्सर से है। लक्सर में कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल यूपीएस पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो का जायजा भी इस दौरान लिया। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन के मामले में निर्णय लिए जाने को लेकर के पूरा विरोध देखा गया है। दरअसल कई विभागों के कर्मचारियों ने आपत्ति भी व्यक्त की है। कर्मचारी यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के कर्मचारी की तरफ से बताया जा रहा है कि धोखा उनकी तरफ किया जा रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को ही बहाल किए जाने की मांग की है। ऐसा न होने पर एक बार फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और कई विभागों और कर्मचारियों से इस बाबत बातचीत भी की है। आपको दिखाते और सुनवाते हैं। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन के मसले पर निर्णय ले लिया है। यूनाइटेड पेंशन योजना शुरू कर दी है, लेकिन इस मसले पर भी यानी इस निर्णय पर भी कहीं ना कहीं ऐतराज है। शिक्षक ऐतराज जता रहे हैं, खासकर संगठन के पदाधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कर्मचारियों को बांटने का प्रयास है और उनके साथ में एक प्रकार का कुठाराघात यानी उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ में संगठन से जुड़े लोग हैं और कई शिक्षक हैं जो इस आंदोलन में कहीं ना कहीं जैसे हवा दे रहे थे। आपका नाम क्या है जी? संजय चौधरी, मैं प्रवक्ता पद पर हूँ जी। मुझे ये कहना है जसवीर जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पेंशन योजना पर जो पहल करी है उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन बार बार ठगने का काम सरकार कर्मचारी को कर रही है। देखिए, मजेदारी बात यह है, ओल्ड पेंशन को इन्होंने खत्म किया। ओल्ड पेंशन के बाद एनपीएस पेंशन के नाम पर कर्मचारी को ठगने का काम करा। एनपीएस में कर्मचारी के साथ शोषण हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, एनपीएस को हम समाप्त कर रहे हैं, यूपीएस पेंशन को ला रहे हैं। देखिए, मजेदारी की बात, यूपीएस पेंशन में कर्मचारी को ग्रेजुएटी के 16.5 माह की ग्रेजुएटी मिलती है ओल्ड पेंशन में। इन लोगों ने क्या करा, यूपीएस में 6 माह की ग्रेजुएटी दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया किसी कर्मचारी को लास्ट का वेतन 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो उसे तो 16.5 लाख रुपए मिल रहे हैं ग्रेजुएटी के, और जो यूपीएस में जुड़ेंगे उन्हें 6 माह की, उन्हें 6 लाख, तो मतलब 10.5 लाख रुपए का सीधा सीधा कर्मचारी को वहां नुकसान है। शिक्षक हैं, मैं इनकी तरफ देख रहा था। आप बताइए, आपके तो कई संगठन इसका स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद तो इन लोगों ने भी दिया, मोदी जी का, खासतौर पर पीएम का। आप क्या सोचते हैं? ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि किसी भी शिक्षक की, किसी भी कर्मचारी की 25 साल सेवाएं नहीं हो पाएंगी और वो बहुत ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सब लोग जो वो 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, कहीं ना कहीं ठगा गया है इसमें पूरा के पूरे। यानी कि हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। यानी कि ये एक तरह से शोभन बाग छलावा है हमारे लिए, छलावा है हमारे लिए। ये सब्ज बाग, यानी ये कह रहे हैं कि सपना दिखा गया है, छलावा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे मसले को लेकर के सरकार के इस निर्णय पर मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के साथ में कई संगठन पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, और खासकर वो संगठन जो पहले से ही आंदोलन में शामिल थे अब और उग्र हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि इस निर्णय को किसी भी सूरत में माना नहीं जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन रफ्तार पकड़ता है, ये शांत हो जाता है। जसवीर सिंह मीडिया, लक्सर। तो लक्सर में हाथियों ने उत्पात मचाया है। वन विभाग पर लापरवाही के आरोप भी इस दौरान लगे। हाथियों के दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ है और हाथी राजाजी पार्क से निकल करके आबादी का रुख कर रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर ही लक्सर क्षेत्र के कई गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है। 3 दिन पहले लक्सर में हाथी ने पशुशाला को ध्वस्त कर दिया और इसके बाद लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। तो आपको हमारे सहयोगी जसवीर सिंह की ग्राउंड जीरो से तैयार की गई एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। घुसपैठ ने वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। कई जगह हाथी गांव में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं, तो कई जगह पशुओं को चोटिल कर रहे हैं और ये हालात लगातार बने हुए हैं। लक्सर क्षेत्र में अभी एक हफ्ते के भीतर
तकरीबन 3 जगह हाथी उत्पात मचा चुके हैं। 2 दिन पहले नगला गांव में पशुशाला में हाथी ने उत्पात मचा, तो वहीं अगले दिन लक्सर के 2 मोहल्लों में हाथी दिखाई दिया। लेकिन गनीमत रही कि हाथी ने कम से कम किसी के घर पर दीवार नहीं तोड़ी या फिर किसी कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन यदि हालात ऐसे बने रहे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ इस विषय में जब भी ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी जाती है, तब वन विभाग के लोग हाथ खड़े कर देते हैं, या फिर ये कह करके उनके पास तामझाम या इस तरह के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। साथ में पुलिसकर्मी भी साफ तौर पर कई नंबरों की जानकारी ग्रामीणों को देते हैं और साफ कहते हैं कि ये हमारे स्तर का काम नहीं है। तो ऐसे में ग्रामीण क्या करें समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ राजाजी नेशनल पार्क के अधिकारियों से भी इस बाबत ग्रामीण संपर्क साध रहे हैं कि ताकि जो हाथी राजाजी नेशनल पार्क से निकल करके अब अधिकतर बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है, उन्हें रोका जाए या उनके पर्याप्त इंतजाम किए जाए ताकि लोगों को हाथी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, अक्सर। तो वहीं हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व और जेल परिसर में भी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का कैदियों ने भी लुत्फ उठाया। हरिद्वार जिला कारागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पहले दिन कैदियों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में विभिन्न झांकियां भी प्रस्तुत की और जिन्होंने जेल परिसर में उपस्थित अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उनसे बाहर भी निकला जा सकता है। सर्वप्रथम मैं महा जन्माष्टमी की पर्व की जो है पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। हम विगत वर्षों से जो है कारागार में भी जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं और इसी क्रम में जो है इस वर्ष भी जो है जन्माष्टमी का पर्व कारागार में मनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में ही हुआ, तो कारागार का एक जन्म स्थान होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का ये उत्सव जो है यहाँ कारागार में इसलिए मनाया जाता है। हरिद्वार की इस कारागार में हमारे वरिष्ठ जेल अधीक्षक महोदय के आमंत्रण पर आज मैं यहाँ पर आया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रतीत होता है कि जैसे बहुत ही प्रोफेशनल कलाकार हो। बंदी इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुतियाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीलाओं की प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वास्तव में बहुत ही सुधार की ओर अग्रसर है और जिस प्रकार के यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बंदियों को सुधार की ओर अग्रसर किया जा रहा है, इसके लिए जेल अधीक्षक महोदय का मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि तो वहीं मसूरी दौरे पर पहुंचे रमेश पोखरियाल निशंक और लोगों को जन्माष्टमी के मौके की शुभकामनाएं भी दी। गांव में अब हिमालय म्यूजियम का निर्माण भी करवाया जाएगा, इस बात की जानकारी भी उन्होंने सबके साथ साझा की। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। यहां पर उन्होंने श्री राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और सभी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मसूरी के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उत्तराखंड के गांव में हिमालय म्यूजियम भी बनेगा और ऐसे में लोग भी इस म्यूजियम का रुख कर पाएंगे। लेखक गांव मुझे लगता है कि हमारे कुछ मित्रों के मन में आया, क्योंकि ये लेखक गांव की उत्पत्ति अटल जी की पीड़ा से हुई है। क्योंकि उनके मन में था कि देश में लेखकों का सम्मान नहीं है और निराला जी का और बहुत सारे लेखकों का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि वो अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में वो पशुओं से भी बदतर उनकी मौत हुई, कोई देखने वाला नहीं था। तो वो उनकी जो पीड़ा थी, तो हमारे कुछ मित्रों ने ये महसूस किया कि उस पीड़ा को कोई स्वरूप देना चाहिए। तो एक लेखक गांव जो ऐसे श्रेष्ठतम लेखक होंगे, यदि उनको लगता है कि जीवन के अंतिम क्षण में उनके पास कोई नहीं है, तो उनको लगेगा कि नहीं, उनके साथ लेखक गांव है। चमोली में बादल फटने से तबाही का मंजर नजर आया।
देवाल घाटी के गांव में भारी बर्बादी भी इसके कारण हुई। नंदा देवी राज्य जात मार्ग को तबाह होते हुए हर किसी ने देखा। मार्ग का 40 मीटर हिस्सा पानी में बह गया। देर रात को भारी बारिश ने देवाल घाटी के सुदूरवर्ती गांव में जमकर के तबाही मचाई है। देर रात ब्रह्मताल के निचले हिस्से में बादल फटने से लोहजांग से आगे छजेली नामक स्थान पर थराली वाड़ नंदा देवी राजजात मार्ग तो चंपावत से ये बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल चंपावत में बड़ा सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर के गाड़ी खाई में जा गिरी। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। चंपावत के रीठा साहिब धूनाघाट मार्ग में भिंगराड़ा मेले से लधोली की ओर जा रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर के अचानक से खाई में जा गिरी। इस घटना में 2 बच्चों सहित 10 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं और सभी घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज करवाया जा रहा है। तो फिलहाल ये घटना बताई जा रही है पहाड़ी इलाके की, जहां पर इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। तो वहीं 2 लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि चंपावत में सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर के गाड़ी खाई में जा गिरी, जिस वजह से कई लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। अस्पताल में हालांकि घायलों को भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। जी, जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली थी कि बिरकुल के पास में एक मैक्स गाड़ी पलट गई है। तो उसकी सूचना पर डीसी के द्वारा तुरंत सूचना वहां पर एसओ रेखा को दी गई थी, जो मौके पर आए गए थे। तब तक वहां पर लोगों के द्वारा घायलों को मैक्स से निकाल करके जिला चिकित्सालय लोहाघाट में ले आए थे। लोहाघाट में 10 महिला और पुरुष उसमें जो शामिल हैं और 2 बच्चे हैं। 12 लोगों का उपचार चल रहा है। इसमें अभी हमारे पास 12 लोग पहुँचे हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं और बाकी महिला में ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो अभी जो चोट है वो सब लोगों की वाइटल स्टेबल है, लेकिन कुछ लोगों की थोड़ा जोड़ों में या कहीं पर जो दर्द या मोबिलिटी नहीं हो रही, तो उसके लिए हम एक्सरे करते हैं, फिर आगे को आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी सबकी स्थिति सामान्य है और जिनकी खुली चोट है उसमें स्टिचेस वगैरह लग रहे हैं। तो फिर जैसे जैसे अपडेट होगा आपको बता देंगे। केदारनाथ मंदिर को लेकर के सियासत जारी है। मंदिर को लेकर कांग्रेस ने सरकार को एक और जहां सुझाव दिए, तो मंदिर निर्माण को लेकर दिए गए सुझाव में एकत्रित धन को मंदिर समिति को सौंपना चाहिए, ये सुझाव जारी किया गया। और साथ ही केदारनाथ मंदिर को लेकर एक बार फिर से सियासत अब देखने को मिल रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गणेश गोदयाल ने सरकार को एक बार फिर कुछ सुझाव दिए हैं। हालांकि उन्होंने पहले सरकार और मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ भी की, लेकिन उसके बाद कुछ सुझाव भी दिए। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर से इस पर 3 सुझाव के रूप में सरकार से मांग की है और उन्होंने मांग अपनी रखते हुए इन बातों का जिक्र किया कि केदारनाथ ट्रस्ट के नाम पर उस समिति ने जितना भी धन अर्जित किया है मंदिर निर्माण को लेकर के, जो धन एकत्रित किया गया है, उसे बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति को दे दिया जाना चाहिए। के ट्रस्ट ने, उस समिति ने, जिसका नाम कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, एक पत्र सोशल मीडिया में डाला है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इस मंदिर का निर्माण अब नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस संस्था को भी हम भंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमने ये उम्मीद की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भूल को स्वीकार करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी चूंकि उनकी प्रतिष्ठा है और उनकी प्रतिष्ठा से हमारे उत्तराखंड की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, राजनीतिक लड़ाई अलग बात है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम विवश नहीं करना चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सार्वजनिक रूप से कहें कि ये मेरी भूल है, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि उनकी इस प्रतिष्ठा के साथ हमारी प्रतिष्ठा भी जुड़ी है।
वहीं हरिद्वार की कंपनी में आग लगने की खबर सामने आई है। सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल इस दौरान खड़े किए गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर हालांकि काबू जरूर पा लिया गया। हरिद्वार के भगवानपुर में बंद कंपनी में भयंकर आग लगने की घटना सामने आई है, जिसके बाद से सुरक्षा इंतजामों की कमी पर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन दल को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद से टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद से आग पर काबू पा लिया। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में एक बंद कंपनी में आग लगी है। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। और साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर लंबे समय से ये कंपनी पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी और आप इस बिल्डिंग की स्थिति को भी देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जर्जर अवस्था में अब ये इमारत यहाँ सिर्फ रह गई है। यहाँ कोई भी कार्य करने के लिए नहीं जाता है। लेकिन इस बीच यहाँ आग लगने की खबर सामने आई है। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी है, इस बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या यहाँ देखरेख के लिए कोई था या नहीं था, और अगर यहाँ पर वाकई किसी को केयर टेकर के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी तो फिर ये आग जब लगी तो उस वक्त वो लोग कहाँ थे जहाँ जिन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। केदारनाथ धाम से सोना चोरी का मामला गर्माता जा रहा है। सतपाल महाराज ने कांग्रेस पर इस दौरान निशाना भी साधा। कांग्रेस ने मंदिर परिसर से चोरी करने के आरोप लगाए थे। केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण मामले में राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। जब दानदाता ने 23 किलो सोना दिया तो फिर 228 किलो सोना कैसे चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से पहले ही कमिश्नर गढ़वाल से इस मामले की जांच कराई गई थी और जांच रिपोर्ट को शासन को भेज भी दिया गया था। तो केदारनाथ धाम से सोना चोरी का जो मामला सामने आया था, उसको लेकर के अब सियासत भी देखने को मिल रही है। से पूछना चाहती हूँ कि किस बात के धर्मस्वर पर्यटन मंत्री हैं आप? ना आपको आपदा की चिंता रहती है, ना आपको चारधाम व्यवस्थाओं की चिंता रहती है, और न कभी आपने सड़कों की सुध ली। जितने विभाग आपके पास हैं, आपने जस्टिस किसी के साथ नहीं किया। आज केदारनाथ सोना चोरी मामले में आप कह रहे हैं कि 23 किलो दानदाता ने दिया और 228 किलो का आरोप लगाया जा रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय, इस बात को भी आज अरसा बीत गया है आरोपों की झड़ी लगते हुए भी, और आज आप निकल कर आए हैं सफाई में, बचाव में। तो कहीं ना कहीं वो जो सारे बयान हैं 228 किलो सोना दान देने वाले, वो हमारे द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा नहीं दिए गए थे, वो बीकेटीसी के अध्यक्ष के बयान है। जितने न्यूज़पेपर और जितने चैनलों की कॉपी कहेंगे, मैं आपको प्रेषित करने के लिए तैयार हूँ। आप ये देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, दानदाता जो थे उन्होंने 23 किलो सोना दिया, उसकी पर्ची कटी हुई है। 23 किलो जब सोना दान में दिया गया तो 228 किलो कैसे चोरी हो गया, आप यही बताइए मुझे। तो इसमें भ्रांति है, उस भ्रांति का हमने निराकरण कर दिया है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी, जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा, जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक कर देंगे। कांग्रेस के लिए इस मुद्दे को क्यों? कांग्रेस तो कुछ ना कुछ बोलना है, उनको झूठ सच बोलना है। आप बताइए, 228 किलो सोना को छोटी मोटी रकम होती है, छोटी मोटी कोई उसका वजन होता है, कहाँ चोरी हो गया? जब देने वाले ने 23 किलो दिया तो 228 चोरी कैसे हो गया, एक प्रश्न है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।